नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दर्शिका स्पीक्स में। जैसा कि आप सभी हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता-पिता और गुरु का क्या महत्व है, वो ही हमें आगे लेके जाते हैं। इसी सीरीज़ में हमारे साथ है एक डेडिकेटेड टीचर जो कि न सिर्फ बच्चों को शिक्षा देती हैं एजुकेशनल बल्कि उनको जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं। हमारे साथ हैं मिस अपेक्षा थोराट। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले आपको बधाई। जैसे कि हमारे देख सकते हैं कि मैम का अभी जस्ट इनकी 2 दिन पहले ही पूजा हुई है। मैम आपको नए घर के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो और मच। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप कैसे आपने ये सब शुरू किया? सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अरे आप नहीं, मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाह रही हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि दर्शिका जी मेरी एक अच्छी फ्रेंड भी है और इनके दोनों जो बच्चे हैं, उनको मैंने पढ़ा है, जैसे कि यश भी है, बहुत यस अच्छा मैम, कर रही है आगे यस मैम, लाइफ थैंक में, यू, और थैंक यू, आर्यवीर भी है, जो है मल्टी टैलेंटेड है। थैंक यू और मैम। ये मतलब एज़ अ पैरेंट, एज़ अ फ्रेंड ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैम ये जो आप मेरे लाइफ अच्छे में ही आए हैं हो। और इन्हीं की वज़ह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी और इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। थैंक यू सो मच फॉर मैम दैट। ये आपका बड़प्पन है कि जो आप मुझे कह रही हैं, लेकिन आप एक बिल्कुल काबिल बहुत ही मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ पहले से ही, मैं जब से जानती हूँ आपको, बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ मैं थैंक यू सो आपकी। मच। बताइए अपने बारे में। एक्चुअली टीचिंग जो प्रोफ़ेशन है, वो एक बचपन से एक चाह नहीं थी मेरी। हुँ। मेरा सपना था कि मैं बस एक अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ। अच्छा। हाँ, मैं ग्रेजुएशन वगैरह तक मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था क्या करना है। एक हुँ। लास्ट ईयर में जब मैं थी, तब एक सेशन हुआ था हमारा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हमारा एक गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज़ किया था कॉलेज की तरफ से। अच्छा। हाँ, हाँ। वहाँ पे एक रिसेंटली जॉइन जो थे नायब तहसीलदार करके थे, अच्छा। खड़से सर, जो कि अभी डिप्टी कलेक्टर हैं अकोला के। हुँ। तो उनका एक सेशन हुआ था, उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया था। अच्छा। उनका एक जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा था, हाँ, उन्होंने हाँ। एक जानकारी दी थी और हुँ। तभी से मैंने फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की थी। ओके। और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मैंने कुछ प्रीलिम्स इसका गेज़ेटेड का, नॉन गेज़ेटेड का दोनों अटेम्प्ट्स मैंने क्रैक किए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस एक इच्छा थी कि गवर्नमेंट जॉब पे लगना है, अपने पैर पे खड़ा होना है अच्छा। और पापा-मम्मी को कैसा एक प्राउड फ़ील कराना है। हाँ, हाँ, हाँ। यही एक मन में था बचपन से ही। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, एग्ज़ाम्स का डिले होता था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कैसे रहता है, एक 1-1 साल रिज़ल्ट नहीं आया था उस टाइम पे। तो फिर पापा ने एक कहा कि जैसे कि तुम्हें जॉब करनी है तो हुँ। तुम ये भी शुरू रखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, और तुम एक काम करो, बोले बीएड कर लो। हुँ, 1 साल हुँ। का जो गैप आ रहा है उस हुँ, हुँ। बीच में तुम टाइम का तुम यूटिलाइज़ कर लो, सेल्फ स्टडी जारी रखो हुँ, हुँ। और बीएड कर लो। तो उस टाइम पे मैंने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया। फिर वो कंप्लीट करने के बाद मेरे मन में आया कि इतना मतलब एक अच्छा एक मौका मिला है कि हाँ, हाँ। जैसे अपन बच्चों को पढ़ा करके उनको भी मोटिवेट कर मोटिवेट सकते हैं, कर उनको सकते भी हैं। अपना लाइफ का जो गोल्स है उनको अचीव करने में अपन उनकी मदद कर सकते हैं। तो उस तरह से मन में आया कि बीएड कंप्लीट हो गया है, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अपन साइड बाय साइड देते रहेंगे हाँ, हाँ। और एक अच्छा मौका सामने चल के आया है कि अपन गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अपन प्रिपेयर कर ही रहेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक स्कूल में भी टीचिंग करके अपन स्टार्ट कर लेंगे करके, देखते हैं ये भी अनुभव कैसा रहता है। तो वहाँ से मेरी टीचिंग जर्नी शुरू हुई। मेरा पहला जॉब मैंने जो किया था वो अकोला एसओएस स्कूल ऑफ स्कॉलर्स जो है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है यस अकोला मैम। में। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैम ने अभी शादी के बाद रिसेंटली 2 इयर्स पहले ही मेरे ख्याल से एमएससी कंप्लीट किया मैम आपने। किस यस। सब्जेक्ट से किया आपने? एक्चुअली वो भी था मेरा, जैसे मेरे जॉब वगैरह मैंने जब पकड़ी थी ग्रेजुएशन होने के बाद, मेरा बीएड होने के बाद, उसके बाद मेरी फिर 2 साल में एक शादी हो गई क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, मेरे पीछे भाई-बहन ज़्यादा थे घर हाँ, में, हमारा परिवार हाँ। काफ़ी बड़ा था, हम 5 ज़िम्मेदारी भाई-बहन है, हैं। ज़िम्मेदारी। तो मैं सबसे बड़ी होने के कारण वो रहता है हर एक फैमिली हाँ, में, वो तो जैसे है कि ही। बेटियों की शादी करा के उनको सेटल कराना। तो जब मेरे पेरेंट्स ने जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी की, शादी होने के बाद में फिर मेरा जो है एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया, बहुत साल तक मैंने ट्राई किया कि मैं एमएससी अपना फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करूँ। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ कारणवश। तो अभी 2 साल पहले जब अकोट में शिवाजी कॉलेज में एमएससी बॉटनी
का उनको एक परमिशन मिला हुँ, शुरू हुँ। करने का पीजी की ब्रांच, तो मैंने अच्छा। तुरंत एडमिशन ले ली। मेरा कोर इंटरेस्ट बॉटनी में ही था पहले से ही, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने एमएससी बॉटनी में एडमिशन ले ली मेरे ख्याल से और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, मैंने ऐसा कुछ सुना था, गोल्ड मेडल भी है आपको शायद उसमें? हाँ, यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर थी यस, मैं यस, यूनिवर्सिटी यस। से और मैंने ये सब चीज़ें मैंने अपना स्कूल, जॉब, स्कूल जारी घर रखते हुए, और घर को मैनेज करते हुए सब कुछ किया है मैम ने, सभी चीज़ों किसी चीज़ को छोड़ा नहीं इन्होंने, हर एक चीज़ को मैनेज किया है। ये बहुत इंस्पिरेशन बात है सभी के लिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बोलते हैं कि नहीं हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना नहीं, आपको सब मैनेज करते आना चाहिए। ये सब हमारे पॉडकास्ट इसलिए हो रहे हैं मैम कि जो हम जिन चीज़ों से हम निकल चुके हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस है, अपने जो एक्सपीरियंस है हम बच्चों को बताएँ कि आपको सब चीज़ों को मैनेज करके कैसे चलना है। हमको ये देना है और टीचर्स तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे बच्चे लेकिन टीचर्स की हर एक बात उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है, मेरे हिसाब से ऐसा है। वैसे आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस? मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगी तो बहुत अच्छे टीचिंग से एक्सपीरियंसेस मैंने कलेक्ट किए हैं। हाँ, हाँ। आते हैं कुछ बच्चे थोड़े मिस्चीवियस रहते हैं, कुछ हाँ। बच्चे काफ़ी अच्छे रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो टीचिंग का कैसे एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस मेरे साथ है, अच्छा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हुँ। मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ। कोई दूसरे प्रोफ़ेशन में यदि रहती थी तो शायद मुझे वो इंटरनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जो मुझे इस प्रोफ़ेशन से मिलता है। ओके। क्योंकि पेरेंट्स मिलते हैं, पेरेंट्स एप्रिशिएट करते हैं, बच्चे घर पे आते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ़ में जैसे कुछ एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो मतलब दिवाली की छुट्टी में वो घर पे मिलने आते हैं, हुँ, हुँ। मैसेजेस करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। नहीं, वो मतलब सही बच्चे है। टच में रहते हैं, ये नहीं है कि बच्चे मतलब भूल पास आउट हो जाए गए तो टीचर्स को भूल भूल गए। जाए। तो बच्चे टच में रहते हैं और वो सबसे बड़ी जो देन है, वो सबसे बड़ी देन मैं समझती हूँ ये टीचिंग प्रोफ़ेशन से मुझे मिली है। बाकी प्रोफ़ेशन में ये सब चीज़ें नहीं नहीं, मिलती नहीं। है। कितने साल हो गए आपको वैसे इस फील्ड में? मुझे 16 टू 17 इयर्स हो गए हैं इस बहुत फील्ड में बहुत काम लंबा करते हैं। समय है 16 टू 17 इयर्स बहुत बहुत मतलब एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास में। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके पास। मैम ऐसा कोई चैलेंज आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कुछ चैलेंजेस? हाँ, हाँ, आते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चे जो रहते हैं कि एक सेम मेंटालिटी के बच्चे क्लास में नहीं रहते हैं। जैसे कि 5 उँगलियाँ सेम नहीं रहती है अपने हाथों की, वैसे ही बच्चों की मेंटालिटी भी सेम नहीं रहती है। और डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो रहते हैं बच्चे, तो जो बच्चे जो एडोलेसेंट में जस्ट एंटर करते हैं, उनके जो चैलेंजेस क्लासेस में रहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो उन बच्चों को हैंडल करने के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करते हैं टीचर्स। हुँ, हुँ, हुँ। प्रिंसिपल मैडम भी बहुत हमें सपोर्ट करती हैं हुँ, हुँ। और बाकी पेरेंट्स भी यदि हम हमको आकर के सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ का हमें बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत मदद होती है। अच्छा, और जो बच्चे रहते हैं थोड़ा-सा उनको हम कुछ अलग-अलग तरीके से फिर हैंडल करते हैं। अच्छा और टीनेजर के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं क्या आप लोग? ऐसे टीनेजर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे अलग, टीनेजर अलग हो जाता है, फिर उनके लिए कुछ अलग ऐसा कुछ? जो छोटे बच्चे रहते हैं जैसे कि बिलो टीनेज, हाँ, उन बच्चों को थोड़ा अफेक्शनेटली हैंडल किया जाता है, अच्छा। ताकि वो बच्चे जो रहते हैं वो प्यार से ही हाँ, उनको हाँ। माँ के जैसे अगर ट्रीट किया तो बस, बस वो टीचर्स जो रहते हैं वो माँ उनको का ही रूप पूरा रहेगा। अफेक्शनेटली पूरा हैंडल विद केयर जो रहता है, हुँ, हुँ। वो स्ट्रैटेजी से हैंडल करना पड़ता है और टीनेजर के बच्चों को जो रहता है वो अफेक्शन हाँ, हाँ। प्लस उनको साथ थोड़ा-सा फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, तो मीन्स यदि फ्रेंडली उनको बिहेवियर भी ज़रूरी है बच्चों के साथ में। हाँ, तो जैसे बी फ्रेंड नहीं फ्रेंडली। ओके, हाँ, तो यू कैन बी फ्रेंडली विद देम, ओके, डू ओके। नॉट बी फ्रेंड विद देम। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट आया है जो आपको अभी तक मतलब आपको लगता है कि अरे यार ये कैसा स्टूडेंट है मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर दिया हो आपको ऐसा कोई स्टूडेंट आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट? वैसे इतना स्पेशल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ एक बच्चे रहते हैं हाँ, हाँ। कि उनका जो नॉलेज, उनकी जो प्रेज़ेंटेशन स्किल क्लासेस में, उनका एक इम्पैक्ट टीचर के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे कुछ एक बच्चे रहते हैं, कुछ एक बच्चे की जिनका इम्पैक्ट कुछ अलग ही रखा है। अरे! ये बच्चा इतना अच्छा है, इतने अच्छे से कर रहा है कि इससे भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी आते हैं लाइफ़ में। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मैम जैसे अब सपोज़ बच्चों का ध्यान नहीं है क्लास में, आप पढ़ा रही हैं लेकिन बच्चे यहाँ-वहाँ देख रहे हैं, फिर कैसे हैंडल करते हैं फिर आप उनको? उस टाइम पे थोड़ा-सा एक रहता है कि बच्चों का रहता है कि जैसे डे ड्रीमिंग में वगैरह बच्चे जाते हैं, हम लोग तुरंत पकड़ में भी आते हैं वो वैसे बच्चे की ध्यान इधर है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ, हाँ, तो उस हाँ। टाइम पे हम लोग थोड़ा-सा उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए थोड़ा-सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स
एक आधा कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेंगे, हाँ, या हाँ। तो फिर थोड़ा-सा एक जोक क्रैक कर देंगे क्लास में, हुँ, या हुँ। तो फिर उनका नाम लेकर के उनको हाय, हेलो, उनको इम्पोर्टेंस दे करके उनका अटेंशन अपने टीचिंग की तरफ हम डाइवर्ट तो करते मैम रहेंगे। ऐसा आपको लगता है कि बच्चों को अगर उनके नाम से बुलाएँ तो वो ज़्यादा मतलब खुश हो यस, जाते हैं, ऐसा यस, होता है यस, क्या? यस, यस। ये हर एक टीचर को ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक बच्चे को उनका नाम उनको ज़रूर याद होना चाहिए। ये और पॉइंट स्टू नोट करना है सभी को कि बच्चों को आप नाम से बुलाइए। यस। और वैसे मैम मतलब सपोज़ किसी लेसन को आपको मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है, जैसे थोड़ा-सा हुँ, हुँ। बोरिंग है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं आप? कुछ स्पेशल कुछ? बच्चों को सुनने से ज़्यादा उनको करना, वो हाँ, चीज़ करके समझना, वो अच्छा। ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ जो रहते हैं वो प्लान करते हैं, हुँ, हुँ। एक्सपेरिमेंट रहते हैं, हुँ, जैसे हुँ। कि लैबोरेटरी में जाकर के उनको एक्सपेरिमेंट वो करना बहुत पसंद रहता है। तो कोई ऐसे टॉपिक रहते हैं जो डिफिकल्ट लगता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपोज़र बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, उनके हुँ। लिए छोटी-छोटी क्लासरूम एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं, अच्छा। उनको आउटिंग्स या फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। तो उस तरह से जो टॉपिक्स डिफिकल्ट रहते हैं, वो उनको ईज़िली वो ग्रास्प कर लेते हैं और थ्रू आउट द लाइफ वो समझ समझ करके वो चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं। और जैसे टेक्नोलॉज़ी आप देख ही रहे हैं कि कितना आगे बढ़ती जा रही है, तो हमारे जैसे स्कूल्स में टेक्नोलॉज़ी का यूज़ होता है? हाँ, सभी और इट इज़ मैंडेटरी कि हम लोग डिजिटल जो एक्सेस रहता है वो सभी स्कूलों में आजकल। हुँ, हुँ। और डिजिटली क्या है, कुछ चीज़ों का एकदम से जैसे पीपीटी से समझाना हो गया या हुँ, फिर हुँ। कोई स्मॉल वीडियो जो कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करने के लिए। हाँ, हाँ। तो कुछ एक चीज़ें हम लोग वीडियो के थ्रू बच्चों को दिखाते हैं। जैसे कि हमें हार्ट का स्ट्रक्चर वर्किंग अगर बताना है, तो इट इज़ क्वाइट नो, इम्पॉसिबल नो, टू शो नो, देम द इट्स रियल हार्ट। इम्पॉसिबल, यस। सो इन दैट केस वी शो देम 3D 3D वीडियो, डायमेंशन। एनाटॉमिकल वीडियो, यस, जो यस। मेडिकल साइंस में वगैरह बच्चों को दिखाए जाते हैं। हाँ, तो हाँ, उस हाँ। तरह से हम बच्चों को फिर उस चीज़ों का बारीकी से हम उनको नॉलेज दे पाते हैं उन चीज़ों अच्छा। का। और मेरा ये अगला क्वेश्चन ये था कि अगर बच्चों में जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना हो, तो मतलब एज़ अ पेरेंट मैं पूछ रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? बच्चों में अगर मुझे वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बढ़ानी है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो क्या करना चाहिए? से टीचर्स और पेरेंट्स यदि ये दोनों करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी थिंग है, जैसे कि व्हाई, हाउ, ये क्वेश्चंस बच्चों को पूछो, ये क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, हाँ। व्हाई और हाउ ये चीज़ अगर आप बच्चों को मतलब जनरेट हो जाए उनके अंदर, हाँ, तो हाँ। ऑटोमेटिकली उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसके पीछे का रीज़न ढूँढने की हमेशा कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं जैसे पेरेंट मुझे मेरे बच्चे को पूछना है कि आपको ये क्यों करना है? सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ये पहला क्यों? क्यों, व्हाई, व्हाय? एंड देन हाउ? कैसे हाउ करेंगे आप कैसे इसको? करेंगे? तो ऑटोमेटिकली उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएँगी और वो रिसर्च में भी लग हुँ, जाएँगे। जैसे कि उनको यदि स्टडीज़ के बारे में अगर उनको ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस व्हाई इट इज़ हैपनिंग, यस। तो व्हाई अगर उनके दिमाग में व्हाई और हाउ अगर ये चीज़ें क्लिक होती है, तो हुँ, हुँ। ऑटोमेटिकली उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेंगी और वो फर्दर जो बुक में दिया उसके भी बियॉन्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर जो नेचर में जो हो रहा है वो वहाँ से, या तो फिर अदर रिसर्च बुक से, जैसे कि रहता है रेफरेंस बुक्स वगैरह रहते हैं, वहाँ से भी उन लोग स्टडी करके उनकी क्यूरियोसिटी को जो है वो मतलब मिटाने की कोशिश, या मिटाने की नहीं बोलेंगे हम, उनकी क्यूरियोसिटी को जो है क्यूरियोसिटी को वो क्योर जो करेंगे उनको, क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं उनको वो सॉल्यूशंस अपने आप अपने ढूँढेंगे। आप ढूँढेंगे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ, हाँ। पढ़ना भी ज़रूरी है, वो तो है क्योंकि ही। हर जगह से वो पढ़ रहे हैं, वो ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, वो घर पे पेरेंट्स भी उनको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि वो पढ़ नहीं रही है, जब वो किताब खोल के पढ़ेंगे, मैं समझती हूँ कि तब जाकर के वो जो उनका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, प्लस उनका नॉलेज बढ़ेगा, प्लस उनका प्रेज़ेंटेशन स्किल, ये सब चीज़ें जो है, वो जब पढ़ेंगे वो पढ़ सब कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे, किताब खोल कर के पढ़ रीडिंग नहीं रहे। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। रीडिंग एटलीस्ट मैम हाल्फ एन आवर करनी चाहिए बच्चों को डेली। ऑब्वियसली। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ आप लोग ये पढ़ रहे हो कि करिकुलम पढ़ रहे हो, वो नहीं, आप अपार्ट एक्स्ट्रा फ्रॉम द करिकुलम आप अच्छे नॉवेल दो बच्चों को, मोटिवेशनल बुक्स लाके दो, वो भी उनको हैबिट लगनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट यस, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। यस। जैसे मैम एआई देख रहे हैं आप कि कितना एआई का मॉड्यूल आता जा रहा है, तो बच्चों को फिर इसके लिए हमें क्या स्किल सिखानी चाहिए? एआई जैसे मतलब इस समय के हिसाब से कौन से स्किल ज़रूरी है आपको लगता है कि हमको सिखाना चाहिए बच्चों को? देखिए, पढ़ाई के अलावा उनको उनका जो इसमें इंटरेस्ट है, जो स्किल में जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह, स्विमिंग, मेरे ख्याल से कि पढ़ने के अलावा जो लाइफ स्किल्स रहती है बच्चों को, कुछ हुँ, एक लाइफ स्किल्स होते हैं, स्विमिंग हो गया वगैरह, ड्राइविंग, राइडिंग वगैरह, बाइसिकल राइडिंग। सो इन चीज़ों को आप बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनको करने दीजिए।
दूसरा टेक्नोलॉजी, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स ये जो चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हुँ, हुँ। और इससे इसमें बहुत अभी मतलब हर एक जगह पे डेटा साइंस, एआई और रोबोटिक्स ये चीज़ें अभी हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है और सीबीएसई की तरफ से भी ये सर्कुलर्स आए हैं कि ये कंपल्सरी सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाए। हुँ, तो हुँ। स्कूलों सभी स्कूलों में, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में ये अभी रोबोटिक्स एज़ अ प्रोग्राम सब्जेक्ट आ चल रहा चुका है, है। हाँ। रोबोटिक्स और एआई। हाँ, हाँ, तो हाँ। बच्चों ने इसको भी ऑप्ट करके करियर भी कर सकते हो उसके अंदर। हुँ, हुँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा अलग-अलग खुला फील्ड है, हुआ तो है, पूरा पूरा खुला है। खुला हुआ मतलब है। स्टडीज़ आप करिए और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करके उसमें आप करियर भी कर सकते हो। मैम एज़ अ टीचर कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ऐसा कुछ अभी तक ऐसा? या फिर किसी बच्चे ने आपको बहुत वो किया हो और आपको वो अभी मतलब याद हो कि नहीं ये बच्चे ने मुझे बहुत मतलब नहीं, टच किया? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा तो कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट था, जिसको थोड़ा-सा वो स्ट्रगल कर रहा था, एडोलेसेंट चेंजेस जो बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उसको मैंने प्रॉपर्ली गाइड किया था विथ मतलब उसकी आइडेंटिटी भी मेंटेन की थी, मतलब डिस्क्लोज़ नहीं की थी, उसको हेल्प किया था मैंने, जैसे कि प्रॉपर्ली उसको, जैसे कि टू मूव गाइडेंस ऑन, जो मतलब रहते हैं ना कुछ इमोशनल चेंजेस वगैरह हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ। तो उसके थ्रू प्रॉपर्ली उसको स्टूडेंट को गाइड किया था। अच्छा काउंसलिंग के जैसे कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। मैम ने काउंसलिंग भी की थी बच्चे की कि वो आगे मूव ऑन कर सके। ये भी राइट, एक राइट। टीचर की एक अच्छी क्वालिटी है कि बच्चों को वो हेल्प करे उनको आगे मूव ऑन करने के लिए। मैम ऐसे कोई पेरेंट्स जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, अच्छे उसमें भी और या फिर किसी बहुत मतलब आपको एक टॉर्चर तो किया? मेरे सामने नहीं, बैठा है। नहीं मैम एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं मतलब पेरेंट्स आते हैं तो उनके सबसे मतलब उनकी इच्छा होती है कि हमें हाँ। सुना जाए एटलीस्ट। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं, आप पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है उसको सुनिए, हुँ, हुँ। और एक हायरार्की रहती है टीचर्स, उसके बाद में स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स वगैरह रहते हैं, फिर प्रिंसिपल और मैम रहते हैं। तो पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारा कंसर्न फर्स्ट सुना जाए हुँ, हुँ, और हुँ। फिर उनको अकॉर्डिंग टू दैट उनको सॉल्यूशन ऐसे मिला जाए। यस मैम। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि कोई पेरेंट्स आए हैं कि मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, रहते भी हैं तो उनको सुन लीजिए, उनका कंसर्न नोट डाउन करिए और अकॉर्डिंगली उनको फिर हम फीडबैक देते हैं। जैसे कि कुछ एक कंसर्न ऑन द स्पॉट सॉल्व किए जाते हैं, कुछ एक कंसर्न्स को टाइम देकर के उनको सॉल्व किया जाता है। तो पेरेंट्स को यदि हम लोग सुन के उनको रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंगली, तो पेरेंट्स का मतलब नेचर भी मतलब ऐसे ही रहता है उनको, कि उनको लगता है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। यदि उनको सॉल्यूशन मिलता है तो दे आर ऑलवेज हैप्पी। यस मैम। तो मैम मतलब आज के समय के हिसाब से टीचर और पेरेंट्स का साथ में आना कितना ज़रूरी है? जी, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे की ज़िम्मेदारी हुँ। स्कूल की है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में एडमिट कर दिया तो सब चीज़ें मतलब फ़ेवर में हो रही, स्कूल होनी हाँ, चाहिए। हाँ। लेकिन आपको यू हैव टू कनेक्टेड, यू शुड स्टे कनेक्टेड विद द स्कूल, विद द टीचर्स, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू जस्ट गेट योर चाइल्ड डेवलप। So it's not like that it's the sole responsibility of the school to develop the child. It's a dual responsibility. ड्यूल Parents and रिस्पॉन्सिबिलिटी teachers should पेरेंट्स get एंड together यस and should डेफिनिटली, work on the children. There डेफिनिटली। are some students who need a little care and attention. हुँ, हुँ, हुँ। So in that case, if a parents stay tuned with the teachers, so they can work. They both together can work on the students for their overall development. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस जनरेशन। Right. So if parents and teachers get together and then they work on the students, that will give us a better result. हुँ, हुँ, हुँ। मैम जैसे आज के समय के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन हर जगह फैला हुआ है। तो मेडिटेशन इज़ यूज़फुल और नॉट? I personally I am in favor because I really feel that ki students' attention is many a time diverted. यस, डेफिनिटली। So this meditation, yoga, sort of yoga, some small exercises. हुँ, I every time whenever I teach in the class, I tell the students ki this is important. Certain things you should make a part of your life, यस। routine of your life. So as you get up in the morning, so you do some small exercises, because I know many of you don't play outdoor games because you have a very packed schedule हुँ, हुँ। like that of the working people, यस, because they have to get up in the morning, they have to ready, they have to complete spend 8 to 9 hours for the schooling, then they go for tuition, various coachings and all. So after then they get tired यस। and then they sleep, eat and sleep.
So, I But wish, if they can do only for 5 minutes, it will it also will, okay. yes, so I'm You telling. we can do only Anulom Vilom. It is हाँ, हाँ, so many benefits yeah. we will get. यस, आई से द स्टूडेंट्स लाइक आप थोड़ा-सा ही कर लिया, ज़्यादा मत करिए। एक 5-5 मिनट का यदि आप ओमकार वगैरह करते ओमकार, हो, yes. अनुलोम-विलोम Anulom करते Vilom, हो और थोड़ी-सी एक्सरसाइज कर दो बिकॉज़ दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन। brain, yes, yes. If Because your they are brain is interconnected. healthy, Yes, your attention will be very good in the classes, right? You will pay more attention, your attention and your interest also will be, because if you are not attentive, your interest you lack in that yes, subject. definitely, definitely. मैम, एजुकेशन आपके लिए क्या मायने रखती है? आप पर्सनली आपके लिए? जी, मैं मतलब ये समझती हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें मतलब हमें एक सुसंस्कृत करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि एजुकेशन से हमें इतना ही सिर्फ़ एक जॉब पाने के लिए एजुकेशन ये नहीं होता है, कि हमारी खुद की डेवलपमेंट होती है, हमारा एक नज़रिया दूसरों की तरफ देखने का, सोसाइटी की तरफ देखने का, वो भी चेंज होता है एजुकेशन से। और हम अगर एजुकेटेड है तो हम लोग उस तरह से हमारा बिहेवियर, हम लोग आस-पास के लोगों को भी उस तरह से हम लोग समझ करके। थॉट पैटर्न ये वाला क्वेश्चन, एजुकेशन से जो मतलब फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि हमारा एक थॉट प्रोसेस पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है। हम लोग अंदर से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं और उसी तरह से हमारा नज़रिया होता है हुँ, देखने का, किसी हुँ, चीज़ हुँ। की तरफ। अच्छा मैम, ये इस पॉडकास्ट से बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर आपके जो मतलब बच्चे हैं कि क्या लेके जाएँगे? मतलब कि क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ संदेश? आई वुड लाइक टू से दैट कि आप लोग किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ ना दीजिए, है सही ना? है, बिल्कुल सही बात बोली कोई मैम कोई ने। भी चीज़ के लिए कि यू आर सो प्रिविलेज्ड, अगर आप अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप आपके पेरेंट्स जो है वो आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो यू आर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड आप बिल्कुल है नहीं। तो आप यदि किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ देते हैं, तो वो सबसे मतलब मेरे नज़र में वो सबसे खराब चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो आपका एक यही एक ही कर्तव्य है कि आप अच्छे से मन लगा कर के पढ़ें, अपने हेल्थ का ख़्याल रखिए और आपके पेरेंट्स को और आपके जो एल्डरली पीपल आपके सराउंडिंग में है, उनको आप रिस्पेक्ट करिए और एक अच्छा इंसान आप बनिए। अच्छी शिक्षा के साथ-साथ अच्छा इंसान भी आपको बनना बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना ही अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगी। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने बहुत सी नई-नई चीज़ें बताई आज हमारे दर्शकों को कि बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला है। और ये पॉडकास्ट उन सभी टीचर्स के लिए है कि जो अपनी प्रेरणा, धैर्य और मार्गदर्शन से हर एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करती हैं। मैम थैंक यू सो मच आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकाला हमारे लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड सो आप मच। सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।